ब्रह्मा जी में और उनकी पत्नी में करा ही चुका हूं, लेकिन बाबा का कभी झगड़ा नहीं हुआ। बाबा का कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, बड़ा प्रेम है। अब नारद जी वहां से चले। नारद जी दौड़े दौड़े आए कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पे नारद जी आए तो माता ने स्वागत किया। संतों का आदर करना चाहिए, संतों का सम्मान करना चाहिए। माता जी ने खूब बढ़िया आसन लगाया। आओ नारद, बड़े दिन के बाद आए, कहीं आना जाना बंद हो गया क्या? नारद जी बोले, क्या मैं कहाँ जाऊं? आज दुनिया में सब बनावटी प्रेम हो गया। जो जिससे प्रेम करता है सब बनावटी प्रेम करता है, कोई प्रेम करता ही नहीं, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। मां ने कहा, हम तो सबसे अच्छे हैं। हमारे बाबा गुरु दीक्षा जो लेते हैं वो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन यहाँ तक हमारे बाबा जो गुरु दीक्षा लिए हैं वो भी हमको आकर बताए। और जो लीला रोज होती है भगवान की, समाधि लगाकर बाबा देखते हैं। आज कृष्ण की झांकी देखा, कल राम की झांकी देखा। जितनी झांकी देखते हैं बाबा मुझे सब आकर बता। हमारे और बाबा बड़ा प्रेम है। माता पार्वती नारद जी से कहते बड़ा प्रेम है। नारद जी बोले, प्रेम तो होना ही चाहिए मां, प्रेम होना ही बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात बताओ मां, प्रेम तो बहुत है, प्रेम बहुत है। आपको सब कुछ बताया, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन अपने गले में जो मुंडों की माला धारण किए हैं वो किसके हैं? माता पार्वती ने कहा ये तो कभी नहीं बताया। अब नारद जी ने तो झगड़ा लगा दिया, ये तो कभी नहीं बोला। बोले आप जानो, आपका काम जाने, हम तो चलते हैं। अब नारद जी वहां पर माता से बोले, आप सब कुछ, आप 24 घंटा उनके साथ रहती हैं, लेकिन मुंडमाला के बारे में आपको नहीं पता। माता जी बोली, मुझे कहां से मालूम होगा, ऐसी कभी चर्चा ही नहीं हुई, कभी चर्चा ही नहीं हुई। अब नारद जी गुफा से निकले, बोले हम जाते हैं मां, आप जानो, आपका काम जाने, हम नहीं जानते। अब नारद जी वहां से चले। जैसे बाहर आए वैसे बाबा की समाधि टूटी। सब बाबा आ रहे थे, नारद जी जा रहे थे। मन में विचार किए भगवान शंकर कि आज नारद इधर भटक के आ गया, कुछ तो बात है। कुछ तो बात है। तब तक नारद जी बाबा के पास पहुंचे। बोले, जाओ, माता जी आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ माता जी। तो बाबा बोले, माता जी इंतजार क्यों नहीं करेंगे, आप पधारे हो तो इंतजार करते ही हो। नारद जी चले गए। अब माता रानी इतना गुस्सा हुई, इतना सारे वस्त्र अलंकार जितने पहने थे उतार कर रख दिए, मलिन वस्त्र पहने। पहले के जमाने में लोग घर बनाते थे, उस घर में कोप भवन बनाते थे, उस घर में कोप भवन बनाते थे। माता जाकर के कोप भवन में बैठ गई। माता जाकर कोप भवन में बैठ गई। अब बाबा आए, देखे माता दिख नहीं रही, कहाँ चली गई। और वो तो
सत्कार करती थी, हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। बाबा आज झांकी क्या देखी? देखे तो वो भवन में बैठी है, विराजमान है। जब माताएं को भवन में चली जाती हैं तो पति देव बड़ी मनोहारी से मनाते हैं। आज बाबा वैसे मनोहारी से मनाने गए। बोले माता क्या हो गया? बोले सब कुछ प्रेम इतना मैंने जीवन में आपसे किया, आपके साथ मैंने कभी छल कपट नहीं किया, आपने क्या कर दिया? बोले क्या बात है बताओ। बोले अपने गले में जो मुंडों की माला धारण किए हो इसके बारे में कभी नहीं बताया। ये क्या है? बाबा समझाने लगे, माता पार्वती को समझाने लगे, ये तो आपकी ही मुंडमाला है। जितनी बार आप अवतार लेती हो उतनी बार यादगार करने के लिए मैं ये माला धारण कर लेता हूं। इसका मतलब, माता बोले इसका मतलब कि मैं बार बार मरी, मैं पृथ्वी पे गई, आप एक बार नहीं गए? तो बोले मैं अमृत कथा पिया, मैं अमर कथा पिया। माता बोली आप तो महाकपटी भी निकल गए, इतने कपटी हैं आप। बताओ अपने तो अमर कथा पी के बैठे हैं और हमको आने जाने का चक्कर लगाना पड़ता है। बाबा की बड़ी कृपा है। बोले हमको भी अमर कथा पीना, हमको भी पिला। बाबा तैयार हो गए, अमर कथा पिलाएंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत अमर कथा का मैं रसपान किया हूं और आपको भी कराऊं, लेकिन कथा सुनाते समय मैं आंख मूंद कर कथा सुनाता। मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि आप कथा सुन रहे हैं कि नहीं? आप लोग बाबा के मंदिर में जाते हैं तो कई प्रकार की भ्रांतियां रहती हैं। बाबा को जल कैसे चढ़ाएं, रहता है कि नहीं रहता? माताओं से पूछता हूं, रहता है? जल कैसे चढ़ाएं? कभी कभी कई माताओं को देखते हैं जल भगवान के ऊपर डायरेक्ट चढ़ा दें, लेकिन ऐसा नहीं चढ़ाना चाहिए। पहले देखो शिवलिंग दो प्रकार